Shinji, crank that, soldier boy. Soldier boy, tell. अगर थंबनेल और टाइटल देखकर तुम्हारे भी मन में ख्याल आया या तुम्हारे भी मन में उत्सुकता जागी कि जब म्यूज इंडिया खुद के दम पे डब करे तो बाप बन जाता है, पर जैसे ही किसी की उंगली पकड़े बच्चा निकल जाता है, तो ऐसा होता क्यों है? किस लिए होता है? रीज़न क्या है? और यही सवाल सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, हम सब का भी है। तो आओ मिलके पता लगाएं। सो व्हाट्स अप एनीमे? एनीमे का फुल फॉर्म ऑल नॉट्स हैविंग इंटरेस्ट इन मैच्योर एंटरटेनमेंट। तुम बच्चे भी हो, कैसे हो? देखो यारो, आज के टाइम पे म्यूज इंडिया हमें पीक दे रहा है, हमें पीक दिखा रहा है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम सपोर्ट करें, उसका साथ दें, और जो उसको पीछे धकेल रहा है उस कांटे को उसके पैर से हटाएं। तो आज की वीडियो में हम यही करने वाले हैं, कुछ डबिंग सुनने वाले हैं और उन डबिंग के बाद ये एनालाइज करके निकालेंगे बाहर कि क्यों म्यूज इंडिया जब भी एनीमे टाइम के साथ काम करे, जब भी जियो के साथ काम करे तो चीज़ें बिगड़ने क्यों लगती है, पर जब वो एमएक्स प्लेयर के साथ काम करे या जब वो खुद इंडिपेंडेंटली काम करे तो चीज़ें एलिवेट क्यों होने लगती है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, और साथ ही साथ यार इंस्टा पे फॉलो जरूर से मारना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। If you have something to say, then just spit it out already. आई को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का धमाके लाकर शेट ठोक दीजिए। Preocupação, ele te bota, soca, 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 sem ter preocupação. देखो छिब्बियों, ये देखने से पहले कि कौन सी डबिंग अच्छी है और कौन सी डबिंग बुरी, हमें एक बार सेट करना होगा, एक लेवल जिसके ऊपर एनीमे बेस्ट होगी, जिसके नीचे एनीमे वर्स्ट होगी, एक लेवल जो एवरेज बताए। तो आ जाओ डबिंग सुनते हैं उसी लेवल की, उसी बंदे की जो ये लेवल मेंटेन करता है, यानी क्रंचीरोल की लेटेस्ट एनीमे SK8 इन्फिनिटी। तुम्हारी नजरें नहीं हट रही? क्या हुआ, तुम मुझे भूल गए क्या? मैं रेकी हूँ, हम एक ही क्लास में हैं। देखो यारो, क्रंचीरोल की SK8 इन्फिनिटी की डबिंग सच में बढ़िया हुई है। अगर मैं इसे क्रंचीरोल के पिछले जितने भी डब आए हैं उनसे कंपेयर करूं तो इसका बार सच में ऊपर जाता है, सच में अच्छी लगती है। पर अगर मैं इसे नेटफ्लिक्स से कंपेयर करूं, म्यूज से कंपेयर करूं तो चीज़ें जाके एवरेज ही बन जाती है, और इसके पीछे का रीज़न साफ है, वॉइस में क्लियरिटी। वॉइस सही चुनी गई है, स्क्रिप्टिंग बढ़िया की गई है, पर जो एडिटिंग होनी चाहिए, जिस हिसाब से चीज़ों को सिंक करना चाहिए, जिस हिसाब से फ्लो बनाना चाहिए, वहाँ पे कहीं ना कहीं ये लोग पकड़ा जाते हैं, जो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा आर्टिफिशियल साउंड होता है। पर अगर तुम हिंदी डब के फ़ैन हो, तुम्हें हिंदी डबिंग पसंद है, तुम इसका वेट कर रहे थे, तो तुम्हें मज़ा आएगा। इसलिए ये परफेक्ट एनीमे बन जाती है आज के वीडियो के लिए, आज के कंपैरिजन के लिए, क्योंकि जिसकी डबिंग इससे अच्छी होगी वो सच में बेस्ट कहलाएगी, पर जिसकी डबिंग इसके बराबर भी ना हो, इससे भी बेकार हो, तो वो वर्स्ट कहलाएगी। इसलिए आओ सबसे पहले सुनते हैं एनीमे टाइम्स का लेटेस्ट डब, यानी याइबा समुराई लेजेंड का। सुनो, तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। अरे रुक जा, मैं तुम जैसों से नहीं लड़ता। देखो यारो, मैं ये नहीं कहूँगा कि याइबा की डबिंग आज तक की सबसे बेकार डब है या इससे बुरा मैंने कुछ देखा नहीं, पर बात ये है कि एनीमे टाइम्स चीज़ों को यूटिलाइज ही नहीं कर रहा है। उसके पास स्क्रिप्ट राइटर है, उसके पास डायलॉग राइटर है, उसके पास एक अच्छा एडिटर है, बहुत सारे बढ़िया वॉइस एक्टर हैं, पर वो किसी भी चीज़ को यूटिलाइज कर ही नहीं पा रहा है। अच्छे वॉइस एक्टर हैं पर उनसे उस लेवल का काम निकाल नहीं पा रहा है, अच्छे डायलॉग राइटर हैं पर फिर भी उनसे उतना बढ़िया डायलॉग लिखवा नहीं पा रहा है, अच्छा एडिटर है पर वो भी चीज़ों को सही से संभाल नहीं पा रहा है, और इसके बावजूद चीज़ें फिर भी सही लगती हैं, सही दिखती हैं, क्योंकि जिस लेवल पे काम चल रहा है, जिस बजट पे चल रहा है, उस हिसाब से वन टाइम वॉच, वन टाइम कॉमेडी, एक बार को देखना हो, तुम फ्री हो तो तुम याइबा देख सकते हो। पर वो वाला मज़ा जो पीक में मिलता है वो तो हमारा एनीमे टाइम्स अभी भी नहीं दे पा रहा।
इसलिए जब म्यूज इंडिया और एनिमे टाइम्स ने कोलैब किया आई हैव बीन किलिंग स्लाइम्स फॉर 300 years एंड मैक्स्ड आउट माई लेवल के लिए, तो जो डिफरेंस था याइबा और इसमें बहुत ही ज़्यादा दिखा। म्यूज इंडिया ने कुछ अलग ही कमाल किया, इसलिए तुम पहले डबिंग सुनो। ये जाम मिस विच के नाम। मैं बिल्कुल पहले की तरह ऑमलेट राइस ही लूंगी। देखो यारो, याइबा और आई हैव बीन किलिंग स्लाइम्स फॉर 300 years एंड मैक्स्ड आउट माई लेवल में एक काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस है एक्सपीरियंस का, क्योंकि बजट सेम है, वहाँ के इक्विपमेंट, वहाँ के वॉइस एक्टर, ज़्यादातर स्क्रिप्ट राइटर्स, वो सब कुछ सेम ही रहते हैं, पर जो चीज़ में फ़र्क आता है वो है एक्सपीरियंस में। म्यूज़ इंडिया अपना काम करते आ रहा है, तो जो उसका डबिंग डायरेक्टर है वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहा है, सबको क्या करना है, किस तरीके से करना है, क्योंकि टाइम कम है तो किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है वो काफ़ी अच्छे से जानता है। पर जो बंदा एनिमे टाइम्स के अंदर डबिंग डायरेक्टर है वो शायद अभी भी सीख रहा है, समझ रहा है, चीज़ों को फिगर आउट कर रहा है, इसलिए जगह जगह पे इनकंसिस्टेंसी देखने को मिलती है। कहीं पे डबिंग ठीक लगती है, कहीं पे डायलॉग भी ठीक लगते हैं, पर कहीं कहीं पे चीज़ें स्लोप से नीचे गिरती हुई लगती है। इसलिए एक ही महीने में आई 2 एनिमे टाइम्स के अंदर, चाहे वो आई हैव बीन किलिंग स्लाइम्स फॉर 300 years हो या चाहे वो याइबा हो, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखता है। और क्योंकि टाइम कम है, पैसा कम है, एनिमे टाइम्स की तरफ से प्रेशर ज़्यादा है, तो म्यूज़ इंडिया कहीं ना कहीं अपने काम को पीक पे नहीं ले जा पाता है, क्योंकि जो म्यूज़ इंडिया का पीक है वो तुम्हें कल ही दिखा है, और वो एनिमे थी अप्रेजल क्लास। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकता। जोलिन, क्या हुआ? आइन को पैरालाइज कर दो। आखिर मैं पैदा ही क्यों हुआ? भाई डबिंग में जमीन आसमान का फर्क है, चाहे एक मीडियम लेवल क्रंचीरोल का डब SK8 इन्फिनिटी हो या लोअर लेवल का याइबा, ये दोनों से काफ़ी ज़्यादा बेटर साउंड करता है। हर एक सीन को, हर एक सिचुएशन को, हर एक डायलॉग को इस तरीके से लिखा गया है, बोला गया है, सिंक्रोनाइज किया गया है कि हमारी भी फटती है। एनीमे चाहे जैसे भी हो, पर डबिंग के कारण इंगेज करती है, सिचुएशन को अपने साथ जोड़ती है, और यही चीज़ एक डब को सबसे बेस्ट बनाता है। चलो तुम ही सोचो एक बार, अगर किसी एनीमे का टाइटल ऐसा हो, इवन गिवन द वोटलेस अप्रेजर क्लास, आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट, मैं ऐसा बंदा हूँ जो नहीं चलाएगा, जो नहीं देखेगा, पर म्यूज़ इंडिया के कारण मैंने चलाया भी, पहला एपिसोड देखा भी, और अगले का वेट नहीं हो रहा है। और यही हुआ आई पैडी एवरीथिंग के साथ, उसको भी मुझे ना देखना था, ना मेरा मूड था, पर म्यूज़ इंडिया के कारण मैंने पूरा हफ्ता देख के ख़त्म किया। और यही तो होती है डबिंग की जादू, डबिंग का मैजिक, जो तुम्हें देखने पे मजबूर कर दे। और क्रंचीरोल ने इस मैजिक को फिगर आउट कर लिया है, हमें इस जादू में डाल दिया है। और सच बताऊं, मैं बाहर भी नहीं आना चाहता। तो आज की वीडियो को यहीं पे रैप करते करते, एंड करते करते, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि म्यूज़ इंडिया हर जगह पे अपना लेवल बेस्ट दे रहा है, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे वो एनिमे टाइम्स पे हो, चाहे वो MX प्लेयर पे हो, चाहे वो जियो पे हो, या चाहे हमारे नेटफ्लिक्स के साथ ही क्यों ना हो, वो हर जगह पे अपने हिसाब का काम दे रहा है। जैसे लोग मिल रहे हैं, जैसा टाइम मिल रहा है, जैसा इक्विपमेंट मिल रहा है, जैसे पैसे मिल रहे हैं, वो उस हिसाब से अपना लेवल बेस्ट दे रहा है, और मैं उससे खुश हूँ। और जो लोग उसके साथ काम कर रहे हैं उन्हें अपने फ्यूचर के प्रोजेक्ट के लिए उससे सीखना भी चाहिए। तो तुम क्या सोचते हो, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा क्या मानना है, तुम्हारा कहना है इस पूरे मुद्दे, मसले, कहानी, डबिंग स्टैंडर्ड पे नीचे ज़रूर बताना, क्योंकि तुम्हारा ओपिनियन मैटर करता है। सो आज की वीडियो को यहीं पे रैप करूँगा। उम्मीद करूँगा इस वीडियो ने तुम्हारी लाइफ में वैल्यू, ने लेसन, कुछ ना कुछ तो ऐड किया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए आओ सब्सक्राइब करो, जितना हो सके शेयर जरूर करना यार। तो मिलूंगा अपने के लिए ऐसी एक्साइटिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।